सुबह के ठीक 4:30 पर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है और फोन करने वाला कहता है कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है। ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम जाता है। क्या कोई पिता ऐसा कर सकता है? ये मामला कानपुर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट का है, जहां एक फ्लैट के अंदर एक परिवार की जिंदगी सिर्फ 2 घंटे में खत्म हो गई। पुलिस तुरंत फ्लैट नंबर G4 पर पहुंचती है। दरवाजा खुलता है और अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। कमरे में बिखरा सामान और बिस्तर के पास फर्श पर दो मासूम बच्चियों की लाशें पड़ी थीं। दोनों जुड़वा बहनें थीं और उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। उनके पास ही जमीन पर बैठा था उनका पिता, शशि रंजन मिश्रा। चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, न भागने की कोशिश और न ही घबराहट, क्योंकि पुलिस को बुलाने वाला वही था। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों क्यों एक पिता अपनी ही बेटियों का कातिल बन गया। जांच शुरू होती है और इस परिवार की कहानी धीरे धीरे सामने आने लगती है। पत्नी रेशमा क्षेत्री बताती है कि साल 2014 में उनकी लव मैरिज हुई थी। कुछ समय बाद दो जुड़वा बेटियां रिद्धि और सिद्धि हुईं और एक छोटा बेटा भी था। बाहर से ये परिवार सामान्य लगता था, लेकिन अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। रेशमा के मुताबिक उसका पति अक्सर नशे में रहता था, मारपीट करता था और उसे मायके जाने से रोकता था। वो बार बार कहता था कि तुम बेटे को लेकर चली जाओ, लेकिन बेटियां यहीं रहेंगी। घर के अंदर 6 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, 2 गेट पर, एक हॉल में, एक किचन में और 2 बेडरूम में। रेशमा को अपने ही बच्चों से मिलने के लिए कैमरों का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि उसे उस कमरे में रेशमा को लगा कि सभी सो गए हैं और वो भी सो गई। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो घर में पुलिस थी और उसे बताया गया कि उसकी दोनों बेटियों की हत्या हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चियों की हत्या गला काट कर की गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल उन 2 घंटों का है जिनमें ये सब हुआ। रात 2:30 से लेकर सुबह 4:30 के बीच आखिर क्या हुआ, ये सिर्फ वही पिता बता सकता है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इसी शक के कारण उसने घर में कैमरे लगवाए और अपनी बेटियों को मां से दूर रखा। आज एक मां ने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया और एक पिता सलाखों के पीछे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या सिर्फ शक किसी इंसान को इतना खतरनाक बना सकता है, या फिर इस कहानी में अभी भी कोई ऐसा सच छुपा है जो सामने आना बाकी है।